चलो बच्चे, आज ना हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर पढ़ेंगे, ठीक है। मेटलर्जी बेसिकली इसी से डील करती है। मेटलर्जी डील करती है कि हम प्रॉफिटेबली, ठीक है, इकोनॉमिकली और फिजिबली मतलब आसान तरीके से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लें। तो सबसे पहले मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स बच्चे क्या होते हैं? ओर्स। ऑल ओर्स आर कॉल्ड मिनरल। इन ओर्स में से बच्चे हम किसी, या मैं बोलूँ इन मिनरल्स में से हम किसी एक मिनरल को चूज़ करते हैं जो क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि वो प्रॉफिटेबली, इकोनॉमिकली फिजिबल है, ठीक है। तो ऑल ओर्स आर मिनरल, ऑल ओर्स आर मिनरल, बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स, ठीक है। ये मुझे चेक कर लें एक बार रिकॉर्डिंग, ठीक है, हो रही है, ठीक है। उसके बाद अगला आता है पल्वराइजेशन। पल्वराइजेशन क्या होता है बच्चे? हम इसको पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट क्यों करना है बच्चे? क्योंकि हमें इसका सरफेस एरिया इंक्रीज करना होता है। फिर उसके बाद इसमें कंसंट्रेट करते हैं। कंसंट्रेट करने का मतलब होता है जो गैंग के अर्दी पार्टिकल्स हैं, अर्थ में मिला है हमें ये, और अर्दी इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए, ठीक है। उसके बाद करते हैं हम उस ओर की रिडक्शन। बेसिकली हमारे पास एक सल्फाइड ओर आते हैं और एक कार्बोनेट ओर आते हैं। इनकी हम रिडक्शन करते हैं और इनको बनाते हैं मेटल्स, और मेटल्स की फिर हम कर देते हैं रिफाइनिंग, ठीक है। तो अब सबसे पहले मिनरल्स क्या हैं? मिनरल्स, अब हमें पता है जो मेटल्स हैं वो रिएक्टिव होते हैं। मेटल्स आर रिएक्टिव। अगर मेटल्स रिएक्टिव हैं तो दे आर नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट। ये फ्री नहीं मिलते, ठीक है। हमें नेचर में हमें किसी ना किसी चीज़ के साथ जुड़े हुए मिलते हैं। दे आर नॉट फ्री इन स्टेट, ठीक है। फ्री नहीं होते नेचर में ये, ठीक है। तो मेटल जनरली हम देखते हैं बच्चे, या तो हम पढ़ेंगे ऑक्साइड्स के फॉर्म में मिल रहे हैं, या हमें मिल रहे हैं कार्बोनेट्स की फॉर्म में, ठीक है, सल्फाइड्स के फॉर्म में मिलेंगे, ऐसे मिलते हैं हमें ये, ठीक है। इनमें से जो भी फॉर्म तुम्हें ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स, सल्फाइड्स जो भी ठीक लगेगी, हम उसमें से और चूज़ करेंगे, ठीक है। फ्रॉम वन मिनरल में से हम एक और चूज़ कर लेंगे। अब मेटलर्जी अब क्या एक्ट करती है? इन चारों स्टेप्स को प्रोसेस में यूज़ करती है, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला मेथड है हमारे पास पल्वराइजेशन। पल्वराइजेशन हमने बोला ही, पल्वराइजेशन को हम क्या बोल रहे हैं? पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना इस पल्वराइजेशन, ठीक है। क्यों करता है अगर कोई पूछ ले तो? सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है बेचा कंसंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन में हम क्या करते हैं? अनवांटेड इम्प्योरिटी को, अनवांटेड इम्प्योरिटी, ठीक है, अर्दी इम्प्योरिटी हो सकती है ना वो, क्योंकि अर्थ में मिलता है। अर्दी इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जो अर्दी इम्प्योरिटीज आती है उन्हें हम कहते हैं गैंग पार्टिकल्स। क्या कहते हैं? गैंग पार्टिकल्स, ठीक है। कंसंट्रेशन कोई बच्चे हम बोलते हैं बेनिफिकेशन, या हम बोलते हैं इनको ओर की ड्रेसिंग करना, ठीक है। अब हमें करने कौन से मतलब है? हैंड पिकिंग, फ्रॉथ फ्लोटेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, ग्रेविटी से, ठीक है। एनसीईआरटी में ना ये ज़्यादा डिटेल में नहीं है, पर हाँ थोड़ा बहुत हमने ना इनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हैंड पिकिंग की। हैंड पिकिंग में हम उन इम्प्योरिटी को रिमूव करते हैं, ठीक है, जब इम्प्योरिटी क्या हो? जब इम्प्योरिटी बड़ी हो साइज में। इम्प्योरिटी इज लार्ज इन साइज,
इम्प्योरिटी बड़ी हो साइज़ में, और साथ ही साथ एंड उसका जो शेप और साइज़ है वो और से अलग होना चाहिए, तभी तो हम उसको सेपरेट कर पाएंगे. एंड इट्स शेप एंड साइज शुड बी डिफरेंट फ्रॉम ओर्स. ओर्स से डिफरेंट होना चाहिए. ठीक है, ये हैंड पिकिंग, ये जनरल मेथड आ जाता है हमारा. ठीक है, उसके बाद है फ्रॉथ फ्लोटेशन. बच्चे फ्रॉथ फ्लोटेशन अगर कोई पूछ ले तो आंख बंद करके बोलना है कि किसके लिए होता है. सिर्फ और सिर्फ सल्फाइड्स के ओर्स के लिए होता है. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सल्फाइड्स के ओर के लिए हम इसको करते हैं. ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम, देखो इसमें ना बेसिकली बच्चे ये वेटिंग प्रॉपर्टी पे होता है. वेटिंग प्रॉपर्टी मैं समझाती हूँ. होता क्या है, देखो अगर हम बोले तो ओर में क्या है, एक तो मेटल का पार्टिकल है और साथ में इम्प्योरिटी होती है. ठीक है, हम इनके अंदर डालते हैं वाटर प्लस पाइन ऑयल. बेसिकली जो ऑयल है, और भी ऑयल्स हैं पर तुम पाइन ऑयल याद रखना. वाटर और पाइन ऑयल हम इसके अंदर डालते हैं ओर के अंदर. होता क्या है, देखो जो मेटल है उसको सराउंड कर लेता है पाइन ऑयल. मतलब ये समझ लो, इसको सराउंड कर लेता है पाइन ऑयल. और जो हमारी इम्प्योरिटी है, इम्प्योरिटी को सराउंड करता है वाटर. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस ओर को हमने ले लिया एक कंटेनर में, ओर ले लिया. अब इसके अंदर हम एक रोटेटिंग ब्लेड डाल देते हैं और इसको स्टर करते हैं बहुत. ठीक है, चर्निंग मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन जैसी टेक्निक से इसको घुमाते हैं. इसके घूमने की वजह से क्या होता है, देखो इम्प्योरिटी नीचे रह जाती है और ऊपर बन जाता है लैथर, जिसे तुम झाग कह रहे हो, फोम. ठीक है, इस फोम में आता है बच्चे हमारा मेटल. ठीक है, इसको हम स्किम कर देते हैं, स्किम्ड ऑफ. ठीक है, फोम इज स्किम्ड ऑफ. एंड मेटल इज एक्सट्रैक्टेड. हम मेटल को जोड़ देते हैं. ठीक है, चलो उसके बाद देखते हैं. अगला मेथड है मैग्नेटिक सेपरेशन. ये बेसिकली बच्चे हम किन के लिए करते हैं, मैग्नेटिक के लिए करते हैं ना. मैग्नेटिक मटेरियल हो जिसे हमें सेपरेट करना हो, और जो पार्टिकल है हमारा, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए, जो इम्प्योरिटी है हमारी वो होनी चाहिए बच्चे हमारी नॉन मैग्नेटिक. इम्प्योरिटी शुड बी नॉन मैग्नेटिक. हम क्या करते हैं, एक रोटेटिंग ब्लेड लेते हैं. ठीक है, कन्वेयर बेल्ट है ये, जैसे ट्रेडमिल होता है ना, वैसे ये हमारा कन्वेयर बेल्ट होता है. यहाँ हम एक मैग्नेटिक व्हील्स हैं ये. ठीक है, मैग्नेटिक हैं ये. मैग्नेटिक व्हील्स है. अब हम क्या करते हैं, इसमें पाउडर्ड फॉर्म में ओर को डालते हैं इसके ऊपर. और कन्वेयर बेल्ट मूव करती है. अब क्या होता है, यहाँ हम ना 2 कंटेनर लगा देते हैं. होगा क्या, यहाँ से पार्टिकल आएगा, जो मैग्नेटिक पार्टिकल है वो तो ओर के साथ घूम जाएगा, सॉरी वो व्हील के साथ घूम जाएगा और यहाँ आके फॉल करेगा. और जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल है वो तो व्हील के साथ नहीं रोटेट करेगा ना, क्योंकि वो व्हील से अटैच नहीं हो पा रहा, क्योंकि वो नॉन मैग्नेटिक है, तो यहाँ आ जाएगा. तो जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं वो यहाँ आ जाएंगे, और जो मैग्नेटिक पार्टिकल है वो यहाँ फॉल कर जाएंगे. तो ऐसे हम इम्प्योरिटी जो है नॉन मैग्नेटिक की उसको सेपरेट कर पाते हैं. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. उसके बाद है ग्रेविटी सेपरेशन. ग्रेविटी सेपरेशन बेसिकली बच्चे डेंसिटी का बेसिस है.
हमें पता है ओर इज डेंसर दैन इम्प्योरिटी। और ज़्यादा डेंसर है इम्प्योरिटी से। हम क्या करते हैं, एक स्ट्रीम ऑफ वाटर को नीचे से चलाते हैं। ये हमारे पास स्ट्रीम ऑफ वाटर है। अब यहाँ ओर है हमारा, हमें पता है ओर हैवी है, ओर तो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, ओर तो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा क्योंकि ओर हैवी है। और जो हमारे पास इम्प्योरिटी है वो लाइट इन वेट है, तो वो बाहर चली जाएगी। मान लो ये इम्प्योरिटी है, इम्प्योर पार्टिकल्स है, इम्प्योर पार्टिकल्स आर पुश्ड आउट। ठीक है, इम्प्योर पार्टिकल्स जो हैं वो पुश्ड आउट, वो बाहर पुश हो जाते हैं। ठीक है, ये मेथड हो गया हमारा पूरा बच्चे कंसंट्रेशन का। बेनिफिकेशन बोल सकते हैं इसको या ओ ड्रेसिंग बोल सकते हैं, हैंड पिकिंग, फ्रोथ फ्लोटेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन और ग्रेविटी सेपरेशन। उसके बाद रिडक्शन। रिडक्शन में बच्चे हमारे पास बेसिकली 2 स्टेप्स हैं, ये ध्यान रखने। ओर है, ओर हमें किसी भी टाइप का मिले, चाहे कार्बोनेट फॉर्म में मिले, चाहे हमें सल्फाइड फॉर्म में मिले, हम सबसे पहले बच्चे उसको मेटल के ऑक्साइड में बदलते हैं। क्वेश्चन आता है क्यों ऑक्साइड में क्यों बदलते हो? कार्बोनेट से ही मेटल निकाल दो, क्योंकि मेटल ऑक्साइड से इजी एक्सट्रैक्शन हो जाता है मेटल का, इजी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। फिर मेटल ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकालना है, इस स्टेप का नाम है रिडक्शन। रिडक्शन कर देते हैं, ठीक है, और मेटल बन जाता है। तो अगर हम स्टेप 1 की बात करें, क्या कर रहे हैं हम, ओर को उसके मेटल ऑक्साइड में चेंज करेंगे। ठीक है, चलो चलते हैं एक बार। ठीक है, सबसे पहले आ जाओ लो रिएक्टिव की बात करते हैं। लो रिएक्टिव की कैटेगरी में जो एलिमेंट आते हैं वो आते हैं कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। ठीक है, हमें करना है मर्क्यूरी और गोल्ड का। ठीक है, एनसीईआरटी ने इनका मेंशन किया है। तो पहला है मर्क्यूरी के ओर का नाम है बच्चे सिनाबार। फॉर्मूला होता है HgS, मर्क्यूरी सल्फाइड। इसकी हम क्या करते हैं, सबसे पहले सल्फाइड फॉर्म में, ठीक है, हम HgS में O2 डालते हैं। ऑक्सीजन दोनों के साथ जुड़ता है, मर्क्यूरी के साथ भी जुड़ता है और सल्फर के साथ भी जुड़ जाता है। दोनों के साथ जुड़ गया, क्या बनाएगा, HgO और SO2। अब हम सिंपली जो HgO है उसकी करते हैं हम हीटिंग, तो Hg अलग हो जाता है और O2 अलग हो जाता है, तुम्हें प्योर मर्करी मिल जाती है। अच्छा, मुझे एक पॉइंट है छोटा सा, वो हम यहाँ पे बता देती हूँ मैं। ठीक है, एक चीज़ होती है, एक होती है रोस्टिंग और एक होता है बच्चे कैल्सिनेशन। रोस्टिंग करते हैं बच्चे हम सल्फाइड ओर की और कैल्सिनेशन करते हैं हम कार्बोनेट्स की ओर की। ऐसे याद रखना, कैल्सिनेशन कार्बोनेट CC, तो रोस्टिंग का तो याद ही रहेगा RS। ठीक है, सल्फाइड जोर में ये होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये होता है इन लिमिटेड सप्लाई, कम सप्लाई दो या एब्सेंस, इन लिमिटेड सप्लाई और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। बच्चे ये 2 चीज़ें याद रखना। तो अभी हमने जो मर्करी के साथ किया, अगर कोई पूछे तो ये जो पहला स्टेप है ये क्या है हमारा, अगर मैं पूछूं तो ये रोस्टिंग है, क्योंकि हमने सल्फाइड का ओर था और उसको ऑक्सीजन डाला। ठीक है, और अगला स्टेप तो हमें पता ही है, अगला स्टेप क्या है, हीटिंग। ठीक है, ये 2 स्टेप हुआ। ठीक है, दूसरे पे चलते हैं। दूसरा है हमारे पास कॉपर का Cu2S। ठीक है, ये और आ जाता है। ठीक है, इसमें भी पहले सल्फर का और है, पता ही है तुम्हें, अब तो पता लग रहा है ना क्या होगा। सबसे पहले रोस्टिंग, सल्फर वही क्या करें हैं, कॉपर सल्फाइड डाला, O2 डाला। O2 ऑक्सीजन तो दोनों के साथ जुड़ता है, कॉपर के साथ भी और सल्फर के साथ भी, तो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड और SO2।
अब इसमें जो सेकंड स्टेप है वो हीटिंग नहीं है, उसमें है सेल्फ रिडक्शन। ये क्या करता है, सारा कॉपर सल्फाइड तो नहीं कन्वर्ट हुआ होगा कॉपर ऑक्साइड में, तो ये क्या करता है बच्चे, जो कॉपर ऑक्साइड बना, जो बचा हुआ ये वाला कॉपर सल्फाइड है इसके साथ जुड़ेगा। सल्फर तो ऑक्सीजन के साथ चला गया, ठीक है, SO2 बन गया और कॉपर ऑक्साइड अलग हो जाएगा, ठीक है, ऐसे। ये हो गया हमारा लो रिएक्टिव का। हमें एक सिनाबार करना है और एक कॉपर सल्फाइड करना है। अगला आता है हमारे पास, अगला आता है मीडियम रिएक्टिविटी। मीडियम रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखना बेटे, ठीक है। अब देखो इसमें कौन कौन से हम ओर की बात करते हैं, हम करते हैं जिंक की, आयरन की, लेड की, कॉपर की और एल्यूमिनियम की बात करते हैं, ठीक है। अब इसमें हम दो टाइप से करते हैं, एक है रोस्टिंग, क्योंकि हमें दोनों टाइप के ओर मिलते हैं, रोस्टिंग, और एक आता है बच्चे कैल्सिनेशन। रोस्टिंग होता है सल्फर के ओर्स के लिए और सल्फाइड ओर्स के लिए, बेसिकली लिख देती हूँ मैं, और कैल्सिनेशन होता है बच्चे कार्बोनेट। ये होता है इन प्लस O2, ये होता है इन एब्सेंस ऑफ O2, ठीक है। अब देखो रोस्टिंग की बात करते हैं। इसमें एग्जाम्पल लिया मैंने जिंक का, जिंक ब्लेंड, इसे बोलते हैं हम ZNS, ठीक है। ZNS पहले क्या करते हैं, O2 के साथ जुड़ता है, इसका तो हमें काम पता ही है, ऑक्सीजन दोनों के साथ जुड़ेगा, ZNO और SO2 अलग हो गया। ऐसे ही मान लो हम गैलीना लेड का ओर है बच्चे, ठीक है, PbS, O2 डालोगे PbO और SO2 अलग हो गया, ठीक है। ये हो गया कैल्सिनेशन, रोस्टिंग। कैल्सिनेशन होता है कार्बोनेट्स के ओर के लिए। इसमें हम क्या करते हैं बच्चे, देखो कार्बोनेट्स में, इसमें ना बेसिकली हमें ऑक्साइड्स कभी या हमें कार्बोनेट्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल लिया हमने, मान लेते हैं कार्बोनेट का कैल्सिनेशन, ठीक है बच्चे। कार्बोनेट ओर में ऑक्साइड्स की बात करेंगे एक बार हम, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले हैं हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स, ठीक है। हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स वो होते हैं जिनके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के मॉलिक्यूल हैं। जैसे बच्चे मैंने लिया Al2O3, ठीक है, डॉट 2H2। ऑब्वियसली हीट करोगे तो क्या होगा, वाटर का तो लॉस होगा ही ना, पर बिना ऑक्सीजन के करना, तो क्या होगा, Al2O3 अलग हो जाएगा और H2O अलग हो जाएगा। ऐसे ही बच्चे हम क्या करेंगे, मान लो मेरे पास आयरन का है, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 डॉट 3H2, ठीक है बच्चे। हीट करोगे वाटर के मॉलिक्यूल का तो लॉस होना पक्का है, ठीक है, Fe2O3 और प्लस 3H2O के मॉलिक्यूल का लॉस, ठीक है। यहाँ पे भी 2 मॉलिक्यूल का लॉस, ठीक है। ये हो गया हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स, ठीक है। ऐसे ही आते हैं बच्चे, एग्जाम्पल है हमारे पास कार्बोनेट्स का, करना उसको भी ऑक्सीजन के बिना ही है, ठीक है। मैंने बोला ZnCO3, ठीक है, ZnCO3 हीट करेंगे क्या बनेगा, ZnO प्लस CO2 का लॉस। देखो जोड़ के देखो, Zn C1 और 3 ऑक्सीजन। ऐसे ही मान लो हम लेड कार्बोनेट लेते हैं, PbCO3, हीट करते हो बच्चे, PbO अलग और CO2 अलग, लॉस हो जाता है, ठीक है। ये तो हो गया बच्चे हमारे पास कौन सा मेथड है, ये अपना पहला मेथड है। मीडियम रिएक्टिविटी में भी हमने फर्स्ट किया, ये क्या किया, मेटल ओर टू मेटल ऑक्साइड कन्वर्ट किया हमने, मेटल ओर को हमने उसके मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया, ठीक है। ये वाला मेथड किया हमने, 2 मेथड लिखे ना बच्चे मैंने इसमें, ओर टू मेटल ऑक्साइड, ठीक है, ऑक्साइड में बदल दिया। अब दूसरा मेथड हम इसी में इम्प्लीमेंट करें, यही वाला चल रहा है बच्चे, मीडियम रिएक्टिविटी चल रहा है, ठीक है। क्या होगा अब इसके अंदर, स्टेप 2 क्या है हमारे पास, रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन रिमूव करवाते हैं हम,
ऑक्सीजन रिमूव कराते हैं। कैसे कराएंगे ऑक्सीजन रिमूव? रिड्यूसिंग एजेंट डाल के। हम बच्चे जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करेंगे, ठीक है, वो क्या क्या यूज़ करते हैं? कार्बन। जनरली हम कार्बन यूज़ करते हैं, जो एक्सेप्शन है वो मैं बताऊंगी। हम यूज़ करेंगे कार्बन, ठीक है। जैसे मैंने ले लिया बच्चे क्या, ZNO ले लिया, या मैंने ले लिया PbO ले लिया। हम इसमें डालते हैं कार्बन। कार्बन ऑक्सीजन को निकाल लेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और Zn अलग और Pb अलग हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, पर कुछ एलिमेंट है, कुछ एक्सेप्शन है, वो याद रखेंगे हम। एक्सेप्शन भी है हमारे पास। क्या है बच्चे, वो देखो। कुछ एलिमेंट कार्बन से नहीं रिएक्ट करते, ठीक है। क्यों? कुछ ऑक्साइड, क्योंकि कार्बन से वो लेस रिएक्टिव है। जैसे कि एग्जाम्पल है, हम MnO2 का रिडक्शन कार्बन से नहीं कर सकते। हम Fe2O3 का रिडक्शन कार्बन से नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कार्बन इज लेस रिएक्टिव दैन मैंगनीज एंड आयरन। इनसे कम रिएक्टिव है तो इनकी नहीं करेंगे। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, देखो, हम इनकी रिडक्शन कराते हैं एल्यूमिनियम से। जनरली जो हम कराते हैं, किसे कराते हैं? एल्यूमिनियम से। देखो, मैंने बोला Al प्लस Mn2O3, क्या होगा बच्चे? Mn बाहर निकल जाएगा और Mn की जगह कौन आ जाएगा? एल्यूमिनियम। क्या बन जाएगा? Al2O3 प्लस Mn। ऐसे ही देखो Fe, एक मिनट, एल्यूमिनियम करेगा Fe2O3 को, एल्यूमिनियम प्लस Fe2O3, एल्यूमिनियम आयरन को डिस्प्लेस करेगा। चलो, हो गया अलग। समझ में आई बात? ठीक है, ऐसे करना है। अच्छा, ये वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी। इसको हम बोलते हैं एल्यूमिनोथर्मी रिएक्शन, ठीक है। क्या बोलते हैं? एल्यूमिनो या थर्माइट रिएक्शन बोल देते हैं, या बोलते हैं इसको एल्यूमिनो थर्मी रिएक्शन। बच्चे, ये जो एल्यूमिनोथर्मी रिएक्शन है, ये कहाँ यूज़ होती है? रेलवे ट्रैक्स में जॉइन करने के लिए, रेलवे ट्रैक्स को जॉइन करने के लिए यूज़ होती है। बेसिकली वेल्डिंग के पर्पस के लिए, ठीक है, वेल्डिंग के लिए। क्योंकि जब ये रिएक्शन होती है एनॉर्मस, मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है, एनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड, और जब बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है, देयरफॉर मेटल क्या करता है? मेल्ट करता है। मेटल मेल्ट्स एंड जॉइन हो जाता है, ठीक है। इस बात को समझना है। ये लास्ट वाली रिएक्शन को हम बोल रहे हैं एल्यूमिनोथर्मी, ठीक है। बच्चे, मीडियम रिएक्टिविटी में हमें इतना ही करना है, ठीक है। इसके बाद क्या आता है बच्चे हमारे पास? हाई रिएक्टिव की बात करते हैं, ठीक है। हाई रिएक्टिव के लिए स्पेस तो नहीं है, मैं बस यहाँ पे पहले एलिमेंट्स लिख देती हूँ, फिर नीचे करेंगे इसको, ठीक है। थोड़ा अगली शीट पे करते हैं, ठीक है। हाई रिएक्टिव में कौन कौन से हो गए बच्चे? जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इनकी बात करते हैं बच्चे। इनका ना हमें सॉल्ट मिलता है। क्या मिलता है? सॉल्ट। सॉल्ट की प्रेजेंस में हम इनका करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक, मैं करके दिखाऊंगी, रिडक्शन। क्या करते हैं? रिडक्शन। चलो चलो एक बार हाई रिएक्टिव पे चलते हैं। हाई रिएक्टिव मेटल्स की कैसे होगी? तुम ऐसे 2 पेजेस कर लेना, है ना, उन्हीं में 3 पार्टीशन लेके करना, पढ़ना आसान हो जाएगा, ठीक है। अब हाई रिएक्टिव के लेके चलते हैं। हाई रिएक्टिव में हम लेते हैं, पहले सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं, NaCl। अब मुझे पता है NaCl में जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, ये टूटता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। मुझे पता है ये बना कैटायन और दूसरा पार्ट बना एनायन, ठीक है। अब ये जाएगा कैथोड पे, क्योंकि कैथोड क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। ये जाएगा एनोड पे, क्योंकि एनोड पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब एक बात याद रखना, हम ऐसे याद रखते हैं,
ऑयल रिग, ठीक है, ऑयल रिग। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस और आर मतलब रिडक्शन का मतलब होता है गेन, ऐसे याद रखना बच्चे, ठीक है। ऑक्सीडेशन हमेशा हम याद रखते हैं एनोड पे होता है और रिडक्शन हमेशा कैथोड पे होता है, ठीक है। चलो अब कैथोड की बात करते हैं। कैथोड पे जाएगा Na, हमें दिख रहा है कि Na पॉजिटिव ने ना एक लूज किया हुआ है, इसको न्यूट्रल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, कर लिया गेन, क्या बनाएगा Na, हो गया। एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन। अब मुझे दिख रहा है कि Cl नेगेटिव है, Cl ने एक गेन किया हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करा दें, Cl + 1 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल हो गया। पर हमें एक बात और भी पता है, Cl स्टेबल नहीं होता, तो ऐसे बहुत सारे Cl होंगे, Cl और Cl जुड़ के क्या बनाएंगे, Cl2 गैस। तो एनोड पे सोडियम रिलीज होगा और कैथोड पे सोडियम रिलीज होगा और एनोड पे Cl2 गैस का लिबरेशन होगा, ग्रीनिश येलो गैस का, ठीक है। तुम्हें खुद से ट्राई करना, किसका, MgCl2 का तुम ट्राई करना, ट्राई, ठीक है। अच्छा एक और मैं ऑक्सीजन वाला कराती हूँ, ठीक है, MgO, ये मैंने NaCl वाला कराया ना हाई रिएक्टर में, एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का कराती हूँ, ठीक है। अब MgO भी टूटेगा इलेक्ट्रिक करंट में, क्या बनाएगा, Mg2 + O-2, क्योंकि देखो ना Mg बनता भी कैसे है, +2 और O-2 लेके, ठीक है। अब देखो क्या होगा, मुझे पता है ये जाएगा कैथोड पे, ये जाएगा एनोड पे, तो कैथोड पे क्या होगा, Mg2 + 2 लूज किए हैं, ये 2 गेन करा दो, न्यूट्रल हो जाएगा Mg। एनोड पे क्या होगा, O-2 ने 2 गेन किए हुए, ये लूज करा दो, O बन गया और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। पर हमें भी पता है कि ऑक्सीजन ऐसे स्टेबल नहीं होता, तो O और O मिलके क्या बना लेंगे, O2। तो एनोड पे ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी और कैथोड पे मैग्नीशियम गैस रिलीज होगी, हो गया, ठीक है। ऐसे ये इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन है, तुम खुद से ट्राई करोगे, Al2O3 का ट्राई करना बच्चे, ठीक है, छोड़ना नहीं, ट्राई कर लेना प्लीज़, ठीक है। चलो ये हमारे हो गए तीसरा स्टेप पूरा, है ना, कौन सा, ये आ गया हमारा रिडक्शन का स्टेप। अब फोर्थ स्टेप है हमारा रिफाइनिंग, फोर्थ स्टेप है हमारा, अब जो भी हमें मिला उसे हम क्या करेंगे, प्योरीफाई करेंगे, जो भी मेटल मिलेगा। इसके लिए जो मेथड इम्प्लीमेंट होता है उसे बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में ही होता है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, ठीक है। चलो देखो एक बार, अब हमने क्या किया इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में, उसको समझेंगे, ठीक है, समझो, ठीक है। हमने एक रॉड ली एनोड, हमने एक रॉड ली कैथोड, एनोड कैथोड पॉजिटिव, ठीक है, एनोड के ऊपर आता है चार्ज बच्चे नेगेटिव, ठीक है, कैथोड के ऊपर नेगेटिव। बच्चे जो जो मैं बोलूँगी ना वो तुम लिखते जाना साथ साथ, ठीक है ना, ध्यान से, कभी तुम छोड़ दो स्टेप को कोई, ठीक है, नहीं तो बाद में कन्फ्यूजन होगी, ठीक है ना। देखो हमने क्या लिखा, पहला लिख लेना ऐसे कि V2 टेक 2 रॉड्स, एक एनोड और एक कैथोड। हमें पता है एनोड नेगेटिव है तो उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, कैथोड पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। तो ये हो गया एनोड और ये हो गया कैथोड, ठीक है। अब एक बात याद रखना बच्चे, हमें जिस भी चीज़ को रिफाइन करना है उसी का एनोड लेंगे, उसी का कैथोड लेंगे। तो एनोड लिया हमने कॉपर का,
कैथोड भी हमने लिया कॉपर का, कॉपर प्योर करना है। और नीचे हम बच्चे सॉल्ट का सॉल्यूशन लेते हैं। क्या लेते हैं? सॉल्ट सॉल्यूशन, CuSO4। कहने का मतलब जो ये कॉपर है ना वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? Cu2 पॉजिटिव में। अब तुम्हें और मुझे दोनों को पता है एनोड की जो कॉपर की रॉड है वो इम्प्योर है और जो कैथोड की रॉड है वो प्योर है। अब होगा क्या देखो, अब एनोड ऑक्सीडेशन करेगा, जो कॉपर की जो रॉड है वो कॉपर 2+ नीचे दे देगी सॉल्यूशन के अंदर, और जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्किट से ट्रैवल करके, इलेक्ट्रॉन जो है सर्किट से ट्रैवल करके कैथोड के ऊपर जाके एक्यूमुलेट हो जाएगा। लो, हो गया एक्यूमुलेट। अब मुझे पता है सॉल्यूशन में तो कॉपर 2+ आयन ऑलरेडी थे, वो कॉपर 2+ इस रॉड के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स है ना उनको गेन करेंगे। अब देखो कॉपर 2+ जब गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन को तो क्या बनाएंगे? कॉपर बनाएंगे, इस पर डिपॉजिट होगा धीरे धीरे। ये तो रॉड क्या कर रही है धीरे धीरे, एनोड वाली रॉड धीरे धीरे पतली हो रही है, मतलब ये क्या हो जाएगी? थिन, ये डिजॉल्व हो रही है। और प्योर कॉपर जाके डिपॉजिट किस पे हो रहा है? कैथोड पे। थिक कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। अब जो थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी बचती है वो एनोड के नीचे जाके कलेक्ट हो जाती है, किस फॉर्म में? एनोड बंड में। बच्चे हो सकता है इसमें ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव एलिमेंट गोल्ड वगैरह हो, तो जो इलेक्ट्रिसिटी का जितना एक्सपेंस लगता है ना वो इस प्रोसीजर में वो यहाँ से हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो हमारे पास प्योर रॉड आ गई कैथोड पे और इम्प्योर जो है हमारी वो है एनोड पे, ठीक है बच्चे। ये मेटलर्जी पूरी होगी बच्चे, इसको ना बहुत आराम से धीरे धीरे इसको रिवाइज़ करना, ठीक है। कोई स्टेप ना आए तो फिर से एक बार पूछ लेना, ठीक है। ये ना लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है।